नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मिर्ज़ापुर सीज़न 2 की रिलीज़ की डेट आ चुकी है और इसको लेकर के एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट भी है। दोस्तों, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मिर्ज़ापुर का पहला सीज़न नहीं देखा होगा या तो शायद सबने देख ही रखा होगा। लेकिन फिर भी ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ मिर्ज़ापुर सीज़न 1 को लेकर के। इसकी स्टोरी यदि आप रिकॉल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस समय क्या स्टोरी थी पूरी तरह से आपको याद आ जाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा। इसमें मैं पहले सीज़न की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो पहला सीज़न है वो 3 परिवारों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। पहला परिवार है त्रिपाठी परिवार, जो कि कालीन भैया हैं पंकज त्रिपाठी, और वो मिर्ज़ापुर के किंग हैं और बहुत सारा बिज़नेस वो करते हैं। वो ड्रग्स का धंधा वो कर रहे हैं, वो कालीन का भी धंधा कर रहे हैं, वो गोली बंदूक का भी धंधा कर रहे हैं, कट्टे का। और उनके परिवार में उनके एक बेटे हैं मुन्ना त्रिपाठी, जो कि बने हुए हैं दिव्येंदु। मुन्ना का असली नाम वैसे है फूलचंद त्रिपाठी, और उनकी वाइफ है बीना त्रिपाठी, और जो मुन्ना की मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। और बीना जो है वो कालीन भैया की दूसरी पत्नी है। कालीन भैया के पिताजी भी है परिवार में, जो कि बाबूजी है सत्यानंद त्रिपाठी यानी कि कुलभूषण खरबंदा। और दोस्तों, जो दूसरा परिवार है वो है पंडित का परिवार। रमाकांत पंडित वकील है, जो कि बने हुए हैं राजेश तेलंग। उनकी पत्नी है वसुधा, जो कि है शिवा चड्डा। गोविंद यानी गुड्डू पंडित है अली फजल। विनय यानी बबलू पंडित है विक्रांत मेसी। और उनकी एक बहन है गुड्डू और बबलू की डिम्पी, जो कि बनी है हर्षिता गौड़। और एक और परिवार है दोस्तों, ये है परशुराम गुप्ता का। परशुराम गुप्ता पुलिस अधिकारी है, जो कि बने हुए हैं शहनवाज प्रधान। उनकी एक बेटी है स्वीटी, जो कि बनी हुई है श्रेया पिलगांवकर। और एक बेटी है गजगामिनी गोलू गुप्ता, जो कि बनी हुई है श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, जब ये कहानी शुरू होती है, ये सीरीज शुरू होती है, तो हम देखते हैं कि मुन्ना भैया एक बारात में घुस जाते हैं। ज़बरदस्ती वो डांस करते हैं और हवाई फायरिंग करते करते एक गोली उनसे चलती है, जो कि दूल्हे को लग जाती है। दूल्हा मर जाता है। मुन्ना भैया खुद बताते हैं कि वो डांस में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इसके बाद ये मुकदमा कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जो दूल्हा पक्ष के लोग हैं फिर वो रमाकांत पंडित के पास आते हैं। रमाकांत पंडित ये मुकदमा अपने हाथ में लेते हैं और ये जानकारी पुलिस अधिकारी कालीन भैया को दे देते हैं। फिर उसके बाद मुन्ना त्रिपाठी जाते हैं पंडित जी के घर पे, उनको धमकी वमकी देने लगते हैं। यहाँ इनके दोनों जो बेटे हैं गुड्डू बबलू और पंडित जी, इन तीनों में ये तीनों इनके गुंडों का बहुत सामना करते हैं। खूब गोली बंदूक वहाँ चलती है और उसके बाद मुन्ना भैया वहाँ मार खा करके वापस लौटते हैं। कालीन भैया को जब ये बात पता चलती है कि उनके बेटे पिट चुके हैं, और कालीन भैया के एक अलग ही रुतबा है शहर में, वो कहिए कि बेताज बादशाह हैं मिर्ज़ापुर के, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती है। वो गुड्डू बबलू को बुलाते हैं। गुड्डू बबलू से पूछते हैं कि क्या तुमको पता था कि यह मेरे बेटे हैं? उन्होंने कहा हाँ। फिर वो कहते हैं कि अगर मान लो कभी ये चले जाए मुन्ना तुम्हारे घर पे तुम्हारे पिताजी को धमकाने या मारने और तुम लोग ना हो तो फिर रिस्क है। और गुड्डू फिर वहाँ जवाब देता है कि देखिए, अगर कभी मुन्ना हमारे घर आया और जीवित ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहाँ भी है। ये बात फिर कालीन भैया को बहुत ही पसंद आती है, ये जो इनकी डेयरिंग है। और फिर ये गुड्डू बबलू को अपने साथ काम करने का ऑफर दे देते हैं, और गुड्डू बबलू भी थोड़ा सा सोच विचार करके इनका ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। इनको गन मिल जाती है, बुलेट मिल जाती है, और ये फिर खुशी खुशी कालीन भैया की टीम में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये बात मुन्ना को बहुत ही बुरी लगती है। देखिए, मुन्ना ये चाह रहा था कि कालीन भैया कुछ सजा देते, कोई ऐसा सबक सिखाते गुड्डू बबलू को, लेकिन उन्होंने उनको अपने साथ रख लिया। और गुड्डू बबलू को फिर वो कट्टे के धंधे में लगाते हैं। कहते हैं कि कट्टे का व्यापार बढ़ाना है। बबलू जो है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, कॉलेज का टॉपर रह चुका है, तो वो नई नई तरकीबें ढूंढता है, कुछ नए प्रयोग करता है और व्यापार बहुत आगे बढ़ता रहता है। ये बात कालीन भैया को पसंद भी बहुत आती है और मुन्ना इससे और जलता रहता है। मुन्ना पसंद करता रहता है स्वीटी को, और स्वीटी उसको कभी भाव नहीं देती। कॉलेज में वो इधर उधर उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन कभी वो उसको भाव नहीं देती। और स्वीटी जो है वो मन ही मन गुड्डू को चाहती रहती है। ये बात जब मुन्ना को पता चलती है कि गुड्डू और स्वीटी का कुछ चल रहा है, तो वो और जल भुन जाता है। फिर वो छात्र संघ के चुनाव में खड़ा है और फिर वहाँ गोलू गुप्ता खड़ी हो जाती हैं उनके प्रतिद्वंदी के रूप में, और गोलू गुप्ता को मदद कर रहे होते हैं बबलू। ये बात जब मुन्ना को पता चलती है तो कहिए कि अब ये अलग ही लेवल पे आ जाते हैं। इनके मन में बहुत सारे जहर भर जाता है, वो डिम्पी को अगवा कर लेते हैं। ये बात जब गुड्डू बबलू को पता चलती है तो फिर बहुत ही मुसीबत खड़ी होती है। लेकिन फिर वहाँ आ जाते हैं मकबूल। मकबूल जो है वो कालीन भैया के दाएं हाथ है और वो बहुत सारी
चीज़ों को उनके लिए मैनेज करते रहते हैं। तो मकबूल पहुंच करके इन लोगों का झगड़ा रुकवाते हैं। कालीन भैया के सामने सबकी पेशी होती है और कालीन भैया बबलू को मार देते हैं कालीन भैया मुन्ना को मार देते हैं थप्पड़। अब मुन्ना के मन में जो जहर भरा हुआ था वो तो और ही खौल जाता है। दोस्तों, दुश्मनी की एक कहानी एक पीढ़ी पीछे से भी चल रही है। कालीन भैया यानी अखंडानंद त्रिपाठी और रतिशंकर शुक्ला के बीच। रतिशंकर शुक्ला जौनपुर के बेताज बादशाह हैं और कभी ये दोनों दायां बायां हाथ हुआ करते थे बाबूजी यानी कि सत्यानंद त्रिपाठी का। सत्यानंद त्रिपाठी ने जब मिर्जापुर पर कब्जा जमाया था तो इन लोगों का बड़ा ही योगदान था, लेकिन बाद में सत्यानंद ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपने बेटे को और अपने पोते को। इससे रतिशंकर बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए, उन्होंने कुछ हमला वगैरह करने की कोशिश की। बाद में उनको जौनपुर देकर के अलग कर दिया गया। लेकिन रतिशंकर शुक्ला के मन में हमेशा ये टीस रही, वो हमेशा ये चाहते रहे कि मिर्जापुर पर वो कब्जा जमाते, तो वो फिर मुन्ना भैया पर अटैक भी करवाते हैं। इसको लेकर के दोनों के बीच में फिर तनातनी भी चलती है। और दोस्तों, यहाँ फिर हम देखते हैं कि जो राजनीति किस तरह से अपराध को या दूसरी चीज़ों को नियंत्रण करती है वो भी सामने आता है। एक नेता है जेपी यादव जो कि मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वो इन दोनों के बीच में बातचीत करवाते हैं रतिशंकर और कालीन भैया के बीच में, और ये तय होता है कि दोनों अब एक दूसरे के साथ वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन जेपी यादव रतिशंकर के साथ एक अलग डील भी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ढेर सारा पैसा लेकर के दो हमें चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर हम बाद में तुमको मिर्जापुर दिलवा देंगे। तो ये जो अलग लेवल की एक लड़ाई है दोस्तों, ये भी चलती रहती है। इधर कालीन भैया जो है वो गुड्डू बबलू से बहुत प्रसन्न है। गुड्डू बबलू का खौफ भी बढ़ता जा रहा है और अब उसको वो कालीन के धंधे में भी शामिल कर लेते हैं। और इधर एक पंडित जी जो है वो मिर्जापुर की स्थिति को लेकर के, यहाँ बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर के बहुत ही दुखी हैं। वो बार बार पत्र वगैरह लिखते रहते हैं उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को। और एक दिन लखनऊ में बड़े अधिकारी ये फैसला करते हैं कि एक नया एसपी भेजा जाएगा मिर्जापुर को, जो कि यहाँ की गंदगी को, यहाँ के अपराध को साफ करेगा। ये जो अधिकारी हैं ये है एसएसपी मौर्य, जो कि बने हुए अमित सैल। अब ये यहाँ आते हैं और इनको पता चलता है अपराधी और पुलिस के गठजोड़ का, ये इसका सफाया करने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी एक टीम बनाते हैं। और उस टीम को जो पहला टास्क देते हैं वो ये कि गुड्डू बबलू को खत्म करो। तो फिर गुड्डू बबलू पर हमला करती है पुलिस की टीम। ये लोग किसी तरह से भाग जाते हैं। इनको लगता है कि क्या पता कालीन भैया हमसे नाराज हैं और उन्होंने हम पे हमला करवाया हो, और वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बिहार की सीमा के पास चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ये एक जगह टिकते नहीं, ये अपना व्यापार वगैरह करते रहते हैं। और इसी व्यापार के सिलसिले में ये दोनों पहुँच जाते हैं जौनपुर। यहाँ जाते तो हैं ये किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ इनको मिलते हैं रतिशंकर, और रतिशंकर इनको गाली गलौज भी करते हैं, अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग मिलते नहीं। गोलीबारी होती है, रतिशंकर मार दिए जाते हैं। ये लोग फिर कालीन भैया के सामने तलब किए जाते हैं और इस बार कालीन भैया और उनके पिताजी दोनों इनसे बहुत ही नाराज हैं कि तुमने रतिशंकर को क्यों मारा, और अगर मारा भी तो बिना कहे हुए क्यों मारा, तुमने हमें जानकारी क्यों नहीं दी इस बात को लेकर के। ये बहुत ही उनको कुछ सुनखरी खोटी सुनाते हैं। और बबलू जो है वो थोड़ा सा दबता है, वो थोड़ा सा सहम भी जाता है, लेकिन गुड्डू बिल्कुल ही दबता नहीं और वो फिर वो जवाब पे जवाब देता जाता है। और एक तरह से इन लोगों के रास्ते अब अलग हो जाते हैं। कालीन भैया को भी लगता है कि अब इन दोनों को खत्म कर ही दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। मुन्ना को वो फ्री हैंड देते हैं। इधर गोलू गुप्ता चुनाव जीत चुकी हैं और ये सब लोग, स्वीटी, गोलू, गुड्डू, बबलू और ये डिम्पी, ये सब लोग एक शादी में जा रहे हैं गोरखपुर। शादी हो रही है लाला की बेटी की। लाला जो कि आजमगढ़ का डॉन है और कालीन के लिए वो सामग्री देता है और अफीम के धंधे में भी वो है। तो यहाँ फिर मुन्ना, ये सब लोग पहुँचते हैं शादी में। फिर मुन्ना भैया भी उनका पीछा करते हुए पहुँचते हैं। वो वर-वधू को एक तरह से बंदूक के नोक पर रखते हैं और फिर धमकियाँ देते हैं। खूब गोलीबारी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और यहाँ फिर स्वीटी और बबलू मारे जाते हैं। जो डिम्पी हैं, गुड्डू हैं और गोलू हैं, ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचा करके भागते हैं। गुड्डू को भी गोली लगी हुई है, वो बहुत ही घायल अवस्था में है। और दोस्तों, कहानी का एक लेयर जो
त्रिपाठी परिवार के अंदर ही चल रहा होता है। त्रिपाठी की जो पत्नी है बीना त्रिपाठी, कालीन भैया की पत्नी, वो उनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये इनकी दूसरी शादी है। और फिर बीना त्रिपाठी का रिलेशन उनके अपने एक नौकर राजा के साथ बन जाता है। जो इनके ससुर हैं वो अब व्हीलचेयर पे हैं, ज़्यादातर टाइम घर में ही रहते हैं, और इनको ये शक होता है कि बीना के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो इस बात का पता लगाते हैं। इसके बाद वो बहुत ही नाराज होते हैं, वो उसके बीना को का रेप भी कर डालते हैं और बीना को कहते हैं कि वो राजा के अंग को काट डाले। वो काटती भी है मजबूर हो करके। और फिर दोस्तों वहाँ फिर इनके अंदर भी एक तरह की दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है। तो जो पहले सीजन की कहानी है दोस्तों वो यहीं तक आकर के खत्म होती है। और दूसरे सीजन में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इसकी प्रेडिक्शन को लेकर के मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, शायद आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिर्जापुर पहले सीजन के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, चैनल को पसंद करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।